बांग्लादेश और चाइना के बीच नया एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ये एग्रीमेंट सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या चाइना अपनी साउथ एशिया स्ट्रेटजी को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिए। क्या किस तरह चाइना और बांग्लादेश इंडिया के साथ गेम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भूल चुके हैं इंडिया इंडिया है। तो चलिए कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं और वो एग्रीमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन, किस तरह वो इंडिया को इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पर इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग अब स्टैंड लेने की ज़रूरत आ चुकी है। फर्स्ट एग्रीमेंट है रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट। सबसे पहले ये एग्रीमेंट हुआ, इसको लेकर ये था जिसमें ट्रेड और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बात की गई। सो व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो देखिए, चाइना का बांग्लादेश के इकोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने से इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है। इंडिया को अपनी ट्रेड पॉलिसीज और इकोनॉमिक्स कोलैबोरेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। वहीं पर दूसरा एग्रीमेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल कमिटमेंट्स और लोन रिवीजन पर हुआ, जिसमें बांग्लादेश के फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने के लिए चाइना ने लोन इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने की बात की है। सो व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो चाइना के लो इंटरेस्ट लोन की वजह से इंडिया को बांग्लादेश में कंपीट करना मुश्किल हो सकता है। इंडिया को भी अल्टरनेटिव फंडिंग या बेटर फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट एग्रीमेंट होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस द वेरी इंपॉर्टेंट। एफटीए का डिस्कशन इस पे हुआ। तो बांग्लादेश और चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के ट्रेड को बूस्ट मिल सकता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इम्पैक्ट इंडिया पर इसका क्या हो सकता है। अगर चाइना बांग्लादेश का एफटीए होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो चाइनीज गुड्स और सस्ते हो जाएंगे जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए डेंजर हो सकते हैं। इंडिया को बांग्लादेश के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट एग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, जो है टेस्टा रिवर प्रोजेक्ट में चाइना का यहाँ पर एंट्री हो सकता है। तो एक और बड़ा सरप्राइज ये है कि बांग्लादेश ने टेस्टा रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में चाइना को इनवाइट किया है, जो पहले इंडिया के साथ प्लान हो रहा था। तो व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया ऑन दिस। सो इंडिया और बांग्लादेश के वाटर शेयरिंग टॉक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी और एग्रेशन बनानी होगी इस जगह पे। चाइना का बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर टॉक्स हुआ, तो चाइना ने अपनी कंपनीज को बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया है, जो उनको ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस भी दे रहा है। तो व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अगर बांग्लादेश चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए तो इंडियन बिजनेस को थोड़ा सा टफ कंपटीशन मिलेगा। इंडिया को अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को और एग्रेसिव बनानी होगी यहाँ पर। सो नाउ बिगर पिक्चर कम्स इज जियोपॉलिटिकल गेम यहाँ पर चेंज हो रहा है। ये सिर्फ ये सारे जो हुए हैं, ये सिर्फ इकोनॉमिक डील्स नहीं है, ये साउथ एशिया की पावर डायनेमिक्स बदलने वाले एग्रीमेंट हैं। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी चाइना की इन्फ्लुएंस में आता हुआ नज़र आ रहा है। सो नाउ द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया को यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स और अट्रैक्टिव बनाने होंगे, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट करने होंगे, और बांग्लादेश के साथ स्ट्रेटजिक रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करने होंगे। इन पैरेलल अब यहाँ पे इंडिया को टफ कंपटीशन और टफ स्टेप, ये सब एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में बहुत एक्टिवली और एग्रेसिवली लेना पड़ेगा। व्हाट्स द कंक्लूजन। तो बांग्लादेश और चाइना के ये नई दोस्ती सिर्फ इकोनॉमिक एग्रीमेंट तक सीमित नहीं है, ये पूरे साउथ एशिया रीजन के जियोपॉलिटिकल बैलेंस को चेंज कर सकती है। इंडिया को अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए,
क्या इंडिया काउंटर स्ट्रेटजीज लाएगा? आप कमेंट करके कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ये थोड़ा सा भी आपको इंपॉर्टेंट लगा हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।